हमारा विचार है माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्वी यह, अर्थात ये धरती हमारी मां है, हम उसकी संतान है। इसी विचार को लेकर आज भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस और मिशन लाइफ जैसे समाधान दे रहा है। साथियों, भारत वैश्विक विरासत के इस संरक्षण को भी अपनी जिम्मेदारी मानता है। इसलिए हम भारतीय विरासत के साथ साथ ग्लोबल साउथ के देशों में भी हेरिटेज संरक्षण के लिए सहयोग दे रहे हैं। कंबोडिया के अंकोर वाट, वियतनाम के चाम टेम्पल्स, म्यांमार के बागान में स्तूप, भारत ऐसी कई धरोहरों के संरक्षण में सहयोग दे रहा है। और इसी दिशा में आज मैं एक और अहम घोषणा कर रहा हूं। भारत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के लिए $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन करेगा। ये ग्रांट कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंस और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के कंजर्वेशन में प्रयोग होगी। विशेष रूप से ये पैसा ग्लोबल साउथ के देशों को काम आएगा। भारत में युवा प्रोफेशनल्स के लिए वर्ल्ड हेरिटेज मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। मुझे विश्वास है कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्री ग्लोबल ग्रोथ में बड़ा फैक्टर बनेगी। साथियों, आखिरी में मैं विदेश से आए सभी मेहमानों से एक और अनुरोध करूंगा। आप भारत को जरूर एक्सप्लोर करें। हमने आपकी सुविधा के लिए आइकॉनिक हेरिटेज साइट के लिए टूर सीरीज भी शुरू की है। मुझे विश्वास है ये अनुभव आपकी इस यात्रा को यादगार बनाएंगे। आप सभी को एक बार फिर वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। साथियों, अभी मैं विदेशों से वापस लाई गई प्राचीन धरोहरों की प्रदर्शनी भी देख रहा था। बीते वर्षों में हम भारत की 350 से ज्यादा प्राचीन धरोहरों को वापस लाए हैं। प्राचीन धरोहरों का वापस आना ये वैश्विक उदारता और इतिहास के प्रति सम्मान के भाव को दिखाता है। यहां इमर्सिव एग्जीबिशन भी अपने आप में एक शानदार अनुभव है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, इस क्षेत्र में रिसर्च और टूरिज्म की अपार संभावनाएं भी बनती जा रही हैं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का ये कार्यक्रम भारत के लिए एक गौरवशाली उपलब्धि से जुड़ा है। मुझे बताया गया है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऐतिहासिक मोइदम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल होना प्रस्तावित है। ये भारत की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली धरोहर होगी जिसे
कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल रहा है। मोइदम अपनी विशेषताओं के कारण बेहद खास है। मुझे विश्वास है वर्ल्ड हेरिटेज सूची में आने के बाद इनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी, दुनिया का आकर्षण बढ़ेगा। साथियों, आज के इस आयोजन में दुनिया के कोने कोने से आए एक्सपर्ट्स, ये अपने आप में इस समिट की समृद्धि को दर्शाता है। ये आयोजन भारत की उस धरती पर हो रहा है जो विश्व की प्राचीनतम जीवंत सभ्यताओं में से एक है। हमने देखा है विश्व में विरासतों के अलग अलग केंद्र होते हैं, लेकिन भारत इतना प्राचीन है कि यहां वर्तमान का हर बिंदु किसी न किसी गौरवशाली अतीत की गाथा कहता है। अब दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए। दुनिया दिल्ली को भारत की कैपिटल सिटी के रूप में जानती है, लेकिन ये शहर हजारों वर्ष पुरानी विरासतों का केंद्र भी है। यहां आपको कदम कदम पर ऐतिहासिक विरासतों के दर्शन होंगे। यहां से करीब 15 किलोमीटर दूर ही कई टन का एक लौह स्तंभ है, एक ऐसा स्तंभ जो 2000 वर्षों से खुले में खड़ा है, फिर भी आज तक रस्ट रेजिस्टेंट है। इसे पता चलता है कि उस समय भी भारत की मेटलर्जी कितनी उन्नत थी। स्पष्ट है कि भारत की विरासत केवल एक इतिहास नहीं है, भारत की विरासत एक विज्ञान भी है। भारत की हेरिटेज में टॉप नॉच इंजीनियरिंग की एक गौरवशाली यात्रा के भी दर्शन होते हैं।